हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट। आज हम यूनिटरी गवर्नमेंट के पॉइंट्स देखेंगे, इसके फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है? एकात्मक सरकार इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पावर आर कंसंट्रेटेड इन अ सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी एंड एनी रीजनल और लोकल गवर्नमेंट एंड ऑपरेट अंडर इट्स कंट्रोल। मतलब कि एकात्मक सरकार सरकार का वो फॉर्म है जिसमें कि सारी पावर एक सिंगल केंद्रीय अथॉरिटी के पास होती है एंड एनी रीजनल और लोकल गवर्नमेंट ऑपरेट अंडर इट्स कंट्रोल। और जितनी भी लोकल गवर्नमेंट है या रीजनल गवर्नमेंट है वो इसके कंट्रोल में रहती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है? अल्टीमेट अथॉरिटी है लॉज एंड पॉलिसीज बनाने की फॉर द एंटायर कंट्री एंड इट कैन क्रिएट मॉडिफाई और अबॉलिश लोकल गवर्नमेंट एज नीडेड। और ये अपनी ज़रूरत के अनुसार जो लोकल गवर्नमेंट है उसे क्रिएट कर सकती है, मतलब एबॉलिश ख़त्म भी कर सकती है और मॉडिफाई भी कर सकती है अपने हिसाब से। उसे जितनी भी शक्तियाँ देनी है ये वो भी कर सकती है, रखना है या नहीं रखना है, क्या उसे कार्य देने हैं, ये सारे सेंट्रल अथॉरिटी अपना देख लेती है। और इस सिस्टम में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न नहीं होता पावर का सेंट्रल और स्टेट के बीच। जैसे कि फेडरल सिस्टम में क्या होता है? डिवीज़न होता है किसका? पावर का। स्टेट के पास अपनी शक्तियाँ होती है, राज्य के पास अपनी होती हैं। पर यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, एक सिंगल अथॉरिटी है, उसके पास ही सारी पावर कंसंट्रेटेड है। इसका एक एग्जांपल है यूनाइटेड किंगडम और एक फ्रांस। इंडिया में तो फेडरल सिस्टम है, वहाँ पावर का डिवीज़न है। ये जो देश हैं यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस, ये फॉलो करते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। यहाँ पर जो है शक्तियों का कोई विभाजन नहीं है, सारी शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, फीचर्स है यूनिटरी गवर्नमेंट की। सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन, एकल प्रशासन होता है यहाँ पर। जो एंटायर अथॉरिटी है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही पावरफुल होती है, वो कोई भी कानून बना सकती है जो उसे पसंद हो। नो डिवीजन ऑफ पावर, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिवाइड द पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट। जैसे ऊपर भी पढ़ा कि संविधान जो है वो पावर को डिवाइड नहीं कर सकता सेंट्रल और स्टेट के बीच में। कौन सी गवर्नमेंट में? यूनिटरी गवर्नमेंट में। बट फेडरल गवर्नमेंट में डिवीजन ऑफ पावर है, सेंटर के पास अपनी, स्टेट के पास अपनी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ लोकल गवर्नमेंट आर नॉट ओरिजिनल। मतलब कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी एक्सिस्टेंस डिपेंड होगी किस पे? सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा पर। अगर वो चाहेगी तो लोकल गवर्नमेंट है, अगर वो चाहेगी नहीं है तो वो उसे क्या कर सकती है? अबॉलिश कर सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट, वही उसे शक्तियाँ अलॉट करती है और ले भी सकती है अपनी इच्छा के अनुसार। रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के और जापान के वो रिटन है और इंग्लैंड की क्या है? अनरिटन है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि ये रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल और रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, रिगिड भी हो सकता है। वैसे तो फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिगिड रहता है। फ्लेक्सिबल यूनिटरी गवर्नमेंट में हम कह सकते हैं दोनों भी हो सकता है और ज़्यादातर फ्लेक्सिबल रहेगा, क्योंकि यहाँ दूसरी सरकार है नहीं, सिर्फ सेंट्रल है, लोकल है नहीं, तो कोई प्रेशर नहीं है, वो अपनी शक्ति का मिसयूज़ भी कर सकते हैं वैसे। उसके बाद है पार्लियामेंट सुप्रीम। यहाँ पे संसद सुप्रीम होती है, जैसे कि इंग्लैंड में पार्लियामेंट क्या है? सुप्रीम है। जुडिशरी नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप, सभी जनता के पास एक ही सिटीजनशिप होगी देश की, किसी के अपने अपने राज्य की नहीं होगी। उसके बाद है यूनिटरी गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन कहाँ कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना एक्सेट्रा। इन देशों में जो है एकात्मक सरकार एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। एकात्मक सरकार की कुछ ऐसी मतलब मेरिट्स, विशेषताएं या फिर आप कह सकते हैं एडवांटेज। जो फीचर्स हैं वो मेरिट्स में भी आ सकते हैं कुछ कुछ, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। यूनिटी टाइप में क्या होता है? प्रशासन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि सारी पावर क्या है? उसके हाथों में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। पावर का कोई सेपरेशन नहीं है स्टेट और सेंटर के बीच में, और इसीलिए डिसीजन भी बहुत क्विकली हो जाते हैं और यूनिफॉर्मल होते हैं, एक जैसे से होते हैं। जैसे कंट्री लाइक यूनाइटेड किंगडम, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? सुप्रीम अथॉरिटी है, जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट दिस अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी अवॉइड रहता है। एज अ रिजल्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेबल और इफेक्टिव होता है। कोई युद्ध नहीं होता स्टेट और सेंटर के बीच में,
सेंटर स्ट्रांग रहती है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, कानून, पॉलिसी, रूल्स जो है वो सेम होते हैं पूरे देश में। इसका मेन एडवांटेज ये है कि लोगों में ना भेदभाव सा नहीं होता, और एक जैसा प्रशासन होने के कारण उन्हें थोड़ा सा ना इक्वल ऐसा लगता है कि हमें ट्रीट किया जा रहा है हर रीजंस को। अगर एक लॉ बने रिगार्डिंग एजुकेशन या टैक्सेशन, इट अप्लाई एवरीवेयर, वो हर जगह अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है अलग स्टेट का अलग बन रहा है फिर दूसरे स्टेट का अलग कुछ रूल बन रहा है, जैसे कि फेडरल सिस्टम में होता है, अलग अलग कानून होते हैं अलग अलग स्टेट के लिए। तो ये क्या करता है, यूनिफॉर्मिटी को रिड्यूस करता है एंड मेंटेन करता है क्या, कन्फ्यूजन। और मतलब यूनिफॉर्मिटी में क्या होगा, कन्फ्यूजन रिड्यूस होगी और इक्वलिटी मेंटेन होगी। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सिंपल और फ्लेक्सिबल। यूनिटरी गवर्नमेंट क्यों सिंपल है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, एक ही सरकार है विद रियल अथॉरिटी, कोई डिवीजन नहीं है पावर का बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। ये फ्लेक्सिबल भी है क्योंकि ये कानून को चेंज कर सकता है, अमेंड कर सकता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी। ये देयर इज़ नो नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन्वॉल्विंग स्टेट, क्योंकि स्टेट की ज़रूरत है ही नहीं, जैसे फेडरल में है। विदाउट स्टेट अप्रूवल आप नहीं चेंज कर सकते, कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो ये गवर्नेंस को क्या बनाता है, इजी और अडेप्टेबल बनाता है। लेस एक्सपेंसिव गवर्नमेंट, ये तो बहुत बड़ा मेरिट है ये, जहाँ सरकार कम होगी, दो केंद्र नहीं होंगे, मेरा मतलब केंद्र और राज्य, दो स्तर नहीं होंगे, एक ही स्तर होगा, वहाँ खर्चा कम होगा इलेक्शन का, और भी बहुत सारी चीज़ों का हमारा जो है खर्चा बचेगा। एक ही लेजिस्लेचर है, सेंट्रल लेजिस्लेचर, विच फ्रेम लॉ फॉर द एंटायर कंट्री, सो द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज लोअर। कोई अलग स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है सेपरेट, या मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं है। तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को। यूज़फुल इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, अब आपातकाल के दौरान ये कैसे यूज़फुल है, क्योंकि अगर हमें आपातकाल लगाना है देश में, बहुत ज़रूरी है, तो हमें क्या होता है, राज्य की भी राय लेनी पड़ती है। बट जब यहाँ राज्य की सरकार है ही नहीं, सिर्फ एक ही अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वही खुद से आपस में सलाह कर लेगी और जो है इमरजेंसी लगा देगी। कोई मतलब बहुत क्विक डिसीजन लेना होता है जैसे इमरजेंसी के समय में, तो ये बेनिफिट है किसका कि हाँ ये ले सकते हैं। जैसे कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है, वॉर, नेचुरल डिज़ास्टर या इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण, है ना। तो इसमें क्या होता है, क्विक डिसीजन बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। तो जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कंट्रोल कर रही है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सो इट कैन वेल फेस द सिचुएशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये बहुत जल्दी डिसीजन ले सकती है और इम्प्लीमेंट कर सकती है स्पीडली। एंड प्रमोट नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी मैंने बताया कैसे, राज्य है नहीं अलग अलग, ऐसा नहीं है लोगों का हम इस राज्य से हैं उस राज्य से हैं, एक देश के नागरिक हैं, एक देश से हैं। सिंगल सिटीजनशिप, सिर्फ एक देश की नागरिकता होगी, देश और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बेस्ड ऑन रीजनल सिटीजनशिप, ठीक है। स्टेबल फॉर स्मॉल स्टेट, बट यूनिटरी गवर्नमेंट बेस्ट है सिर्फ स्मॉल कंट्रीज़ के लिए, जहाँ का जियोग्राफिकल एरिया स्मॉल हो, जहाँ की पॉपुलेशन कम हो। बड़े बड़े जो देश हैं वहाँ के लिए तो फेडरल गवर्नमेंट ही बेस्ट है। जैसे कंट्री लाइक श्रीलंका एंड फ्रांस फॉलो द यूनिटरी गवर्नमेंट बिकॉज स्मॉल स्टेट डू नॉट नीड अ कॉम्प्लेक्स फेडरल स्ट्रक्चर, सो यूनिटरी गवर्नमेंट वर्क बेटर फॉर देम। उन्हें कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, फेडरल सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम कर सकती है। अब इसके डीमेरिट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम डिस्पोटिक। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी तानाशाही हो सकती है क्योंकि सारी पावर उसके पास होगी तो वो मिसयूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है, इट इज़ हार्मफुल फॉर बिग स्टेट, यूनिटरी गवर्नमेंट जो है वो हार्मफुल है, ये छोटे देशों के लिए ही ठीक है। इट कैन नॉट फुलफिल लोकल नीड, ईच स्टेट और ईच लोकेलिटी हैज़ इट्स ओन नीड, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट फुलफिल द पर्टिकुलर नीड ऑफ अ स्टेट और ए लोकेलिटी। अब एक ही केंद्रीय सरकार है तो वो अलग अलग राज्यों का इतना नहीं ध्यान रख पाएगी, वो तो एक कानून बनाएगी और सब जगह लागू कर देगी, उस वो किसी के हित में है या नहीं है इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीपल डू नॉट गेट पॉलिटिकल एजुकेशन, उन्हें पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं मिल सकती यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट में, लोग वंचित रह सकते हैं अपने राइट्स से या और चीज़ों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।